तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह के 5 रुपए और 1 रुपए के जवाहरलाल नेहरू जी वाले सिक्के हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इन्हीं 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की, जिनको की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म शती के अवसर पर जारी किया गया था। तो 1989 में से 1 रुपए, 5 रुपए और इनके साथ ही 20 रुपए और 100 रुपए के सिक्के भी जारी किए गए थे। और अगर आपको याद होगा तो इससे पहले भी मैंने इस तरह के 1 रुपए और 50 पैसे के जवाहरलाल नेहरू जी के ही सिक्कों पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उनका चित्र बना होता था बिना टोपी का। हालांकि वो सिक्के 1964 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में जारी किए गए थे और वो सिक्के भारत के सबसे पहले स्मारक सिक्के भी थे। लेकिन 1964 के उन सिक्कों का 1989 के इन सिक्कों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो 1964 के उन सिक्कों पर बनाई गई वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी ऊपर आई बटन में। और आज हम बात करेंगे सिर्फ 1989 के इन सिक्कों की। तो यहाँ पर जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला काम करता हूँ वो होता है यूट्यूब सर्च। तो इस वीडियो को भी बनाने से पहले मैं इस तरह के नेहरू जी वाले 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के बारे में यूट्यूब पर सर्च कर रहा था। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिली कुछ ऐसी भी वीडियो जिनमें ऐसे दावे किए जा रहे थे कि खुद राहुल गांधी जी ऐसे सिक्कों को 5 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। तो अगर आप यूट्यूब की इस तरह की वीडियोस को देखकर इनकी कीमत लाखों रुपए में समझने लगे हैं तो प्लीज आप लोग इस तरह की अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि YouTube पर पड़ी इस तरह की फेक वीडियोस की वजह से काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इस तरह की अफवाहों से बचाने ही नहीं बल्कि ये भी बताने आया हूँ कि इनमें से काफी सारे सिक्के कीमती भी होते हैं। हालांकि उनकी कीमतें लाखों में तो नहीं जाती हैं, लेकिन वो कीमतें हजारों रुपए तक में तो आराम से होती हैं। तो आज हम इन्हीं 1989 के जवाहरलाल नेहरू जी के सिक्कों की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप देख रहे हैं इंडियन करेंसी से रिलेटेड यूट्यूब का नंबर 1 चैनल मास्टर जी, जहां पर आपसे पहले ही लगभग 28 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप आगे भी देख पाएंगे इंडियन करेंसी से रिलेटेड 100% सच्ची वीडियोस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ष 1989 की तो 1989 में ही जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हुए थे और इसी अवसर पर जारी किए गए थे इनके चित्र वाले ये सिक्के, जिसमें थे ऐसे 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के जिनको की कॉमन सर्कुलेशन यानी कि आम चलन में जारी किया गया था। इनके साथ ही इसमें आए थे 20 रुपए और 100 रुपए के नॉन सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन्स, यानी कि वो सिक्के जिनको की सिर्फ प्रूफ और यूएनसी सेट्स के साथ ही जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इन 1 रुपए वाले सिक्कों से। तो इन 1 रुपए के सिक्कों का मेटल होता है कॉपर निकल और इनका वजन होता है 6 ग्राम। वहीं इन सिक्कों को जारी किया गया था भारत की 4 मिंटों से, जिनमें होती हैं बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। यहाँ पर इन मिंटों की पहचान की बात करें तो बॉम्बे मिंट के सिक्कों में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक डायमंड मार्क, हैदराबाद मिंट के सिक्कों पर स्टार मार्क बना होता है, कैलकाटा मिंट के सिक्कों में कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। वहीं जो नोएडा मिंट के सिक्के होते हैं उन पर बना होता है गोल सा डॉट। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अगर 5 रुपए वाले इस सिक्के की तो ये सिक्का भी बना होता है कॉपर निकल से और इसका वजन होता है तकरीबन 12.5 ग्राम। इन 5 रुपए के सिक्कों को जारी किया गया था 2 मिंटों से, जिनमें थी हैदराबाद और बॉम्बे की मिंटें। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 20 रुपए वाले ये सिक्के, जिनका भी मेटल होता है कॉपर निकल और इनका वजन होता है लगभग 25 ग्राम। और इन 20 रुपए के सिक्कों को जारी किया गया था सिर्फ बॉम्बे की ही मिंट से। हालांकि ये सिक्के सिर्फ प्रूफ और यूएनसी सेट्स के साथ ही आए थे। इसके अलावा यहाँ पर जो आखिरी सिक्का आता है वो होता है 100 रुपए का सिक्का। ये सिक्का बना होता है 50% चांदी से और इसका वजन होता है लगभग 35 ग्राम। और ये सिक्के भी सिर्फ बनाए गए थे बॉम्बे की मिंट से, जिनको कि सिर्फ प्रूफ और यूएनसी सेट्स के साथ ही जारी किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको इन 20 रुपए और 100 रुपए के सिक्कों से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे की मिंट से ही जारी किए गए थे, जिनमें आपको प्रूफ सेट के सिक्कों में जो मिंट मार्क देखने को मिलता है वो होता है कैपिटल बी। हालांकि यहाँ पर जो यूएनसी सेट थे उन सिक्कों के मिंट मार्क की जगह पर बना होता था एक यू, जो
जो कि यूएनसी यानी कि अनसर्कुलेटेड को डिनोट करता था। हालांकि ये यू मार्क आप लोगों को सिर्फ इन्हीं जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्कों में देखने को मिलेगा, जिसको कि इन्हीं सिक्कों में पहली और आखिरी बार इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इसके बाद ये यू मार्क कभी भी किसी भी सिक्कों में देखने को नहीं मिला है। तो अब हम वापिस आ जाते हैं अपने 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की तरफ, क्योंकि शायद इन्हीं दो सिक्कों की वजह से आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था। तो यहाँ पर इनमें आने वाले सबसे कीमती सिक्कों के बारे में समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा इनके डिजाइन को। तो यहाँ पर इन सिक्कों के ऑब्वर्ड साइड के डिजाइन की बात करें तो इन पर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिलता है। वहीं अगर इनके दूसरी तरफ के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको बीच में देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र, साथ ही इस पर हिंदी में जवाहरलाल नेहरू जन्म शती और अंग्रेजी में जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी लिखा हुआ है। वहीं सबसे नीचे की तरफ होता है इसका मिंटिंग ईयर 1989, जिसके नीचे बना होता है इसका मिंट मार्क। और अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह के कॉमन सिक्कों के एजेस की तो इनके एजेस होते हैं सिक्योरिटी एज। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें इन 5 रुपए के सिक्कों में सबसे कीमती सिक्कों की तो उन सिक्कों में आपको देखने को मिलती है एक एज वेराइटी, यानी कि अगर आपको इस तरह के 5 रुपए के सिक्कों में देखने को मिल जाए ऐसा माइल्ड एज, जिसको आप प्लेन एज भी बोल सकते हैं, तो ऐसे एज वाले 5 रुपए के एक सिक्के की कीमत चल रही है तकरीबन 2000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में। और इन सिक्कों के इस कीमत पर बिकने का मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ। यहाँ पर आप कुछ ऑक्शन हाउसेस में बिके हुए सिक्कों के एग्जाम्पल देख सकते हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें ऐसे 5 रुपए के कॉमन वाले सिक्कों की तो वैसे तो ये सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, जहाँ पर इनकी कीमतें चल रही हैं तकरीबन 25 रुपए से 50 रुपए के बीच में। हालांकि इनमें भी एक डाई वेराइटी देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है लॉन्ग टीथ वेराइटी। ये जो वेराइटी है इसको एक डाई वेराइटी बोला जाता है। हालांकि ये लॉन्ग टीथ वेराइटी वाले सिक्के बहुत ज्यादा रेयर नहीं होते हैं और इनकी कीमत तकरीबन 100 रुपए से 300 रुपए के आसपास चल रही है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें ऐसे 1 रुपए वाले सिक्कों की तो इनमें अगर हम यहाँ पर नॉर्मल कॉइन्स की बात करें तो इनमें बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। इन 3 मिंटों के सिक्कों की कीमतें चल रही हैं तकरीबन 5 रुपए से 20 रुपए के बीच में। हालांकि यहाँ पर इन 1 रुपए के सिक्कों में जो नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो आते हैं रेयर की कैटेगरी में। इस 1 रुपए के नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत चल रही है तकरीबन 300 रुपए से 1500 रुपए के बीच में। ये कीमत डिपेंड करेगी सिक्के की कंडीशन पे। इसके अलावा इस तरह के 1 रुपए के सिक्कों में भी आप लोगों को लॉन्ग टीथ डाई वेराइटी देखने को मिलती है। हालांकि 1 रुपए के सिक्कों में भी ये लॉन्ग टीथ वेराइटी ज्यादा रेयर नहीं होती है और ऐसे 1 रुपए के लॉन्ग टीथ वेराइटी वाले सिक्कों की कीमत भी चल रही है तकरीबन 50 रुपए से लेके 200 रुपए के आसपास। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ऐसे प्रूफ और यूएनसी सेट्स की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 सिक्कों वाला प्रूफ सेट, जिसमें होते हैं 1 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए और 100 रुपए के सिक्के। ये सेट जब जारी हुआ था तो इसकी इशू प्राइस थी लगभग 600 रुपए, लेकिन आज के समय में इस तरह के 4 सिक्कों वाले प्रूफ सेट की कीमत चल रही है तकरीबन 18,000 से 20,000 रुपए के बीच में। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ऐसे ही 4 सिक्कों वाले यूएनसी सेट की तो इस सेट का 1989 में इशू प्राइस था लगभग 350 रुपए, जबकि आज के समय में इस तरह के एक यूएनसी सेट की कीमत चल रही है तकरीबन 8,000 से 12,000 रुपए के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर एक 2 सिक्कों वाला यूएनसी सेट भी देखने को मिलता है, जिसमें होते हैं ऐसे 20 रुपए और 100 रुपए के सिक्के। इस सेट की भी आज के समय में कीमत चल रही है तकरीबन 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर एक सिंगल कॉइन यूएनसी सेट भी आता है, जिसमें होता है 100 रुपए वाला ये सिक्का। तो ये सिंगल कॉइन यूएनसी सेट भी आप लोगों को मिल सकता है तकरीबन 5,000 से 8,000 रुपए के बीच में। हालांकि यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसे 100 रुपए और 20 रुपए के काफी सारे फेक सिक्के भी आप लोगों को बाजार में बिकते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस तरह के सेट्स को हमेशा किसी अच्छे डीलर से ही खरीदें। तो आई होप कि आप लोगों को इस तरह के सारे सिक्कों की सही कीमत का अंदाजा हो गया होगा और आप ये जान गए होंगे कि इनमें से कौन से सिक्के सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आप हमें नीचे कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उसे भी आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दबा दीजिए उस घंटी के बटन को ऑल पे, जिससे कि आपको मिलती रहेंगी हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और आप
देख पाएंगे उन सारी ही वीडियोस को सबसे पहले। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।